तरफदार नेता आशीष जी सेलार जी का आगमन हो चुका है। मैं आप सभी से विनती करूंगा कि उनको मंच तक लेकर आए और ये कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में शुरू होने जा रहा है। आज के हमारे चीफ गेस्ट, हमारे नेता आदरणीय आशीष जी सेलार, मुंबई अध्यक्ष। आज का कार्यक्रम कुछ ही पलों में शुरू होगा। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए आशीष जी सेलार का। ये हमारे बीच में पहुंच चुके हैं और आज ये जो सुशोभीकरण का कार्यक्रम है, भूमि पूजन का कार्यक्रम है, वो होने जा रहा है। यहाँ के दौलत नगर के रहवासियों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि बड़े ही प्रयत्न के बाद ये आज का एक कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है। और आपको बता दें कि 100 से 120 लोगों से ज्यादा इस गार्डन में बैठ सकते हैं और बच्चों के लिए ट्रैक बनाया जाएगा। यहाँ काफी सारी ये क्या जीतू है। अलका जी टिलकर मंच पे आए। वार्ड ऑफिसर जी हमारे सब बीच में आ गए हैं। अजीत बुनाव जी, गिरीश भाई मंच पे आए। आवाज खड़ा गिरीश भाई हमारे बीच में उपस्थित हैं। उमेरा बारूदगर जी मंच पे आए। बहुत ही फेमस अदाकारा है, आप लोगों ने इनको देखा होगा। रागिनी MMS 2, 3, 4, 5, 6 सभी में इनको देखा होगा आप लोगों ने। करिश्मा शर्मा जी बहुत ही खूबसूरत अदाकारा। और आज इस गार्डन का कार्यक्रम, भूमि पूजन का कार्यक्रम हमारे लाडके आमदार मुंबई अध्यक्ष बीजेपी श्री आशीष जी सेलार मंच पर आए। भाई पीआर को बोलो। इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे माननीय आमदार एडवोकेट आशीष जी सेलार का रहा है, जिन्होंने ये बहुत ही सालों से जो प्रकल्प के बारे में हम लोग सोचते हैं, उनको आगे कैसे लेके हम लोग इसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सके। और सब लोगों को शायद पता ही होगा कि ये रोड की कंडीशन और ये गार्डन की कंडीशन डे बाय डे वर्स्ट होती जा रही थी। अभी उसको हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से बनाने जा रहे हैं। मेरी उम्मीद है और एक आशा है कि जैसे 3-4 हम लोग सर्कल को बहुत ही अच्छी तरीके से याद करते हैं, जो एक लैंडमार्क बन जाता है। तो मेरी एक ये आशा है, ये उम्मीद है कि ये सर्कल भी सेंटा क्रूज का एक बेहतरीन सर्कल बने, जिसको पूरे मुंबई में जो भी हो एक लैंडमार्क की तरीके याद करें। और यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट भी बनाए ताकि लोग इसको एंजॉय भी के लिए काफ़ी कुछ। शरद उगाड़े ने भी बहुत सारी मीटिंग लिया आशीष जी के साथ में, SRA माडा सब कुछ करके ये चीज़ को हम लोग आपके लिए बनाने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगेगी। और हम लोग जैसे ये भूमि पूजन के लिए इकट्ठा हुए हैं, ऐसे ही हम लोग इसको जब रीओपन करेंगे तभी भी हम लोग इतना ही बड़ा और अच्छी तरीके से फंक्शन करेंगे और इसको मेंटेन करेंगे। ये जो गार्डन है इसको स्पेशली डिज़ाइन किया है उमेरा जी ने। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया है। बहुत ही कम उम्र की है लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से उसको डिज़ाइन किया है। आई होप सब लोगों को पसंद आए। मैं अलका जी का भी यहाँ पे बहुत ही धन्यवाद करूँगी कि कभी भी हम लोग कोई भी चीज़ के लिए जहाँ पे मेरा स्ट्रेंथ है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, वो कभी भी रेडी रहती है मुझे एडवाइस देने के लिए, तो मैं उनका भी धन्यवाद करूँगी। और मैं आज आप सबके सामने एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, ऐसे बहुत से कम नगर सेवक होंगे जिनको एक आमदार मिलता है, जो खाली नगर सेवक का ये स्ट्रेंथ नहीं होता है कि वो अच्छी तरीके से उसको प्लान करें। आधा शर्मा जी हमारे बीच में पहुंच चुकी है, प्लीज कम ऑन स्टेज। आधा शर्मा, वेलकम मैम। तो मैं आशीष जी का भी दिलो जान से एकदम शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने
डिफिकल्टी होती है, मैं कभी भी इनको बोलूँ तो ही इज देयर फॉर ऑल ऑफ अस। सो आई थैंक एडवोकेट आशीष शेलार जी, मुंबई अध्यक्ष। करते जाएंगे हम लोग, आपको ब्रीफ करते जाएंगे कि आगे आगे क्या होते जा रहा है, लेकिन देश बदल रहा है, ये इसकी शुरुआत है। हमारा सांता क्रूज बदल रहा है, ये इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि सांता क्रूज काफी सालों बाद में ऐसा बनने जा रहा है कि आपको भी लगेगा कि स्वच्छ मुंबई, ग्रीन मुंबई, और देश बदल रहा है। ये शुरुआत हमारी सांता क्रूज से होनी चाहिए। उसके लिए आप लोगों का जो भी सहयोग सहकार हमारे को लगे वो दीजिए, हम भी आपके लिए ऑलवेज तैयार हैं। मैं आशीष जी से गुजारिश करूंगी कि वो आपको संबोधन करें और 2 शब्द कहें। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीएमसी के असिस्टेंट कमिश्नर शरद उगाड़े जी, यहाँ पर उपस्थित हमारी नगर सेविका स्थानिक हेतल गाला जी, अलका केरकर जी, अजीत गुरव जी, रमेश शर्मा जी, गिरीश भाई, और यहाँ पर उपस्थित करिश्मा जी, अदा जी, और उपस्थित सभी भाई और बहन। आज ये बहुत अच्छा सौभाग्य है हमारे लिए कि सांता क्रूज के काफ़ी सालों से अटकी थी, लटकी थी, जो भी कहो, और उसके कारण इस विभाग में जो सामाजिक यानी सोशल डेवलपमेंट्स की आवश्यकता थी वो काम पूरे नहीं हुए थे। गए 6-8 महीने से लगातार इन सभी चीज़ों के लिए मैं स्वयं, हमारी सांसद पूनम महाजन जी, हमारी नगर सेविका हेतल गाला जी, हम सब लोग इसके लिए काफ़ी प्रयास करते हुए सारे में सीईओ के पास, एसीएस हाउसिंग के पास इसकी काफ़ी मीटिंग है अपने लिए। और ये दौलत नगर की स्कीम जो 15, 16, 17 साल से पूरी होने का नाम ही नहीं ले रहा है और उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। एक बात को स्पष्ट कर दे कि ये स्कीम को अप्रूवल ये 16-17 साल पे गया है और तब से अभी तक इसका प्रोग्रेस ये बहुत कम तरीके से चल रहा है। बावजूद इसके इसमें मल्टीपल क्रिमिनल केसेस कोर्ट में है और उसके कारण इसमें आगे बढ़ते समय स्वाभाविक इसके पहले जो एमएलए थे या उनके जो नुमाइंदे थे उनके कारण इस प्रोग्रेस को आगे बढ़ाया नहीं जा सका। और ये बात एकदम स्पष्ट है, जब गए 1.5-2 साल से सॉरी सर, हमारे बीच उपस्थित अभिनेत्री प्रिया बैनर्जी, प्लीज कम ऑन स्टेज। प्रिया बैनर्जी, सॉरी सर, कंटिन्यू। हम प्रिया जी का भी स्वागत करते हैं। और इस इशू को इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, किया गया था या है कि जिसके कारण इस इश्यूज में स्लम रीडेवलपमेंट का तो इशू है ही है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स के काफी सारे इशू इसमें है। जैसे कि इन इश्यूज को भी एड्रेस करना जरूरी था। अल्टीमेटली ये 6-8 महीने के लगातार प्रयास के बाद अभी इसमें बहुत सारी प्रगति हो गई है। जैसे आपने देखा होगा कि जिस रेंट पे गए हुए लोगों को रेंट अवस्था बहुत ठीक नहीं थी, तो पहले हमने एसआरए में कहा कि भाई जो भी बिल्डर हो, एक बात स्पष्ट कर दूं, ये गिरीश भाई और बाकी सब लोग स्टेज में होंगे तो भी हम किसी बिल्डर के पार्टनर नहीं और कोई बिल्डर हमको परचेस कर सकता नहीं, ये बात तो बहुत स्पष्ट है। पहले के जमाने में अलग था और इसके लिए मैं हूँ, हेतल जी, अलका ताई, पूनम जी, इसमें से किसी को भी किसी की खरीदने की ताकत नहीं और ना हम किसी के लिए बेचने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। हम लोगों के लिए यहाँ पर और लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो ये ट्रांजिट स्कैम की अवस्था भी ठीक नहीं थी। हमने एसआरए को कहा कि भाई इस ट्रांजिट स्कैम में रहने हुए लोगों की अवस्था तो झोपड़पट्टी से भी बदतर है, उनका रिपेयरिंग पहला शुरू करो। और अच्छी बात है कि डेवलपर ने उसका रिपेयरिंग भी शुरू किया है, आगे चल के हम उसका भी नुमाइंदा करेंगे। तीसरी बात ये थी कि ये जो रोड है, लगातार हम बीएमसी के असिस्टेंट कमिश्नर को कहते थे कि इसके ऊपर खड्डे पड़ रहे हैं, बार बार रिपेयर करो। झगड़ा ये होता था कि ये डेवलपर के पास है, एसआरए के पास है, एसआरए करेगा। एसआरए कहती थी ये बीएमसी करे तो अच्छा है, हमारे पास अभी बिल्डर ने कहा हैंड ओवर किया है।
लेकिन लोगों को तो तकलीफ थी, तो लगातार इसका फॉलोअप करके पहले इंफ्रास्ट्रक्चर कामों को हमने प्रायोरिटी दी और बीएमसी से हमने एक अच्छी ऑर्डर ले ली कि टाउन प्लानिंग स्कीम में रोड होने के कारण ये रोड स्कीम पूरी हो ना हो, यानी जल्दी होगी, लेकिन वो उस तक तब तक रुकने की जरूरत नहीं। उसके पहले ये रोड बीएमसी को एक्वायर करने लगा और बीएमसी ने रोड एक्वायर कर लिया। और आज जब हम यहाँ पर आए तब यहाँ पर 2 बार सर्वे हो चुका और ये रोड भी सीमेंट कॉन्क्रीटाइज का बनने के काम की प्रक्रिया को शुरुआत हो गई है। तो होने वाले 1-2 महीने में इसकी भी ऑर्डर निकल जाएगी और ये भी सीमेंट कॉन्क्रीट का सीसी रोड बनेगा। सीवर कनेक्टिविटी नहीं है, वो सीवर कनेक्टिविटी होगी। इस रोड पर अपना स्ट्रीट लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट, स्ट्रॉम वाटर ड्रेन, ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट 17 सालों में नहीं आई, वो अभी हम कर रहे हैं। फिर आगे का इशू था कि एक जगह जो है ये ओपन जगह है और ये प्लान में तो गार्डन दिखाया है, तो ये गार्डन होना चाहिए लोगों के लिए, सीनियर सिटीजन्स हो, बच्चे हो, इस विभाग के लोग हो, अमीर हो, गरीब हो, जो भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सबके लिए ओपन स्पेस गार्डन ये ओपन अच्छा होना चाहिए, ये बदला दिखता है। इस बात को भी हमने एसआर के सामने रखा और पहले डेवलपर को कहा भैया तुम गार्डन का भी डेवलपमेंट करो, और जुमेरा जी ने इसको डिज़ाइन किया। 2 बार इसके ऊपर हम बैठे और मैं ये कह सकता हूँ कि आज सांता क्रूज में सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा और सेल्फी पॉइंट के साथ अच्छे डिजाइनिंग वाला गार्डन सांता क्रूज में ये होगा। इस प्रकार का डिजाइन हमारे लोगों ने यहाँ पर बनाया है और गिरीश भाई पटेल उसको मेंटेन भी करने वाले, बराबर ना? नहीं तो बनाएगा कोई और बाद में मेंटेन करने कोई नहीं रहेगा, ये नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मेंटेन भी ये करेंगे और ये गार्डन का काम आज से शुरू हो रहा है। मुझे लगता है रोड, सीवर, स्ट्रॉम वाटर ड्रेन 6 महीने में इतनी प्रगति इस सब प्रोजेक्ट में हो रही है और उसी के साथ साथ रिहैब का भी प्लान शुरू हो जाएगा और उसको परमिशंस मिले तो वहाँ हम रिहैब के लिए 100% लोगों के रिहैब के लिए काम में भी लगे हुए हैं। आज ये अच्छा मौका है कि आज हम लोग यहाँ पर इस गार्डन का भूमि पूजन कर रहे हैं और हेतल जी, अलका दई, पूनम महाजन जी, इनके प्रयासों से, गिरीश भाई पटेल, उनके सुपुत्र जुमेरा जी, इनके सबके प्रयासों से हो रहा है और ये पहला गार्डन होगा सांता क्रूज में जितना खूबसूरत हो रहा है और उसके लिए इतने खूबसूरत चेहरे भी यहाँ पर आए, which includes me also. Absolutely. So आप सबको इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और ऐसा गार्डन अच्छा बनाए, इसके लिए आपको शुभकामनाएं देते हुए मैं निकलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आगे मत जाओ, बूम तो लेके आना पड़ेगा, बूम तो लाना पड़ेगा ना भाई, कौन कैसे क्या करेगा? बूम लेके रिपोर्टर खड़ा रहेगा। हाँ तो ये ऐसा बोल रहा हूँ। चलो उठाते बूम, चलो ये आया गया है। वो मेरा तो लिया यार, रुक जा, मैं जा इधर ही खड़ा रहना, इधर आके बाइक लेके जाएंगे मत। मैडम, हाँ अच्छा हुआ मैडम हट गई। तेल वाले तो ऐसे आते हैं ना, भूल दे दो मैं श्रेयस तलबड़े जी भी हमारे बीच आ गए, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं इस भूमि पूजन 16 में और जोरदार तालियों से स्वागत को सुनने जा रहा है इस दौलत नगर के दौलत गार्डन का जो गणपति बाप्पा गोलमाल की टीम को बुलाने पड़ेगा। लकी है ना सुहेल भाई। जय भवानी, बड़ा अच्छा मारी टोपी का नारी शक्ति।
अरे उनको सबसे कड़क नारियल थोड़ा अंदर हो जाइए वंस मोर लग जाएगा हमारा अच्छा एक बस करा फोन बज रहा है नो चीटिंग नो चीटिंग 4 हो गया ना किधर है गिरीश जी भाई नारियल छोड़ रहे हैं, नारियल छोड़िएगा कि नहीं, इनका रुकना नहीं चाहिए। चलो 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 से पीछे चले जाओ, कैमरा सब पीछे पीछे। बबलू जी और पीछे लेना चलो थैंक यू सो मच। और गिरीश भाई अच्छा काम करो, एकदम बढ़िया। सब लोग आएंगे भाई, उनको मैंने चलो भाई बहुत हो गया भाई। यहाँ मीटिंग होने के बाद इस विभाग और स्लम के नए डेवलपर ऑप्शन की तरफ से इसको पूरा करने का निर्णय हुआ। टाउन प्लानिंग स्कीम में इसको पौधे, पेड़, चलने की जगह, सेल्फी पॉइंट, इस प्रकार से एक अद्यावत गार्डन हमारे जुमेरा जी ने उसको डिज़ाइन किया है और आने वाले 6-7 महीने में पूरा करने का यह प्रयास रहेगा। और इसके भूमि पूजन के लिए श्रेयस और उसके सभी सहकारी और एक्ट्रेसेस सभी आए हैं, उसके लिए बहुत अच्छा मौका है। ये सांता क्रूज वासियों के लिए एक बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर और सेलिब्रिटी दोनों का संगम यहाँ पर है। थैंक यू दिया। तो मैं अभी अलग से और क्या कहूँ, मैं यही कहूँगा कि जो तो डर गया था वैसे, बट आई जस्ट वांट टू थैंक एवरीवन। लोगों ने जिस तरीके का प्यार दिया है वो हम सोच भी नहीं सकते थे। आज 200 करोड़ ये वीकेंड तक हो जाएगा। सो आई गेस बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि गोलमाल 5 जल्द से जल्द बनाएं और वो भी आपके सामने पेश करें। आपने जैसे इंडिगो के बारे में कहा तो जो हुआ है इंडिगो, अरे यार कहाँ फंसा रहे हो खामखा, वैसे ही सारे लोग डरे हुए। बट डू यू थिंक व्हाट इंडिगो एम्प्लॉयड इट विद सीनियर सिटीजन, इट इज अ यार बेसिकली कैसा है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आज हमें प्यार की। ये वैसे ही हम लोग सोशल मीडिया पे वगैरह एक दूसरे को इतनी सारी चीज़ें बोलते रहते, थोड़ा प्यार से बात करेंगे सबसे तो सबके लिए अच्छा रहेगा। Shreya, so what do you feel like you did a special show for the cancer kids actually? Yeah. Any other plan, like it was a very noble cause. But नहीं, जितनी आई गेस जितनी खुशी देंगे उससे दुगनी खुशी हमें मिलेगी। सो आई गेस मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। वो मैं हमेशा टाटा मेमोरियल के बच्चों के लिए या उनके पेशेंट्स के लिए जब वक्त मिलता है कुछ ना कुछ करता रहता हूँ वहाँ जाके। इस बार एक इवेंट में मैं जा नहीं पाया तो मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि मैं फिल्म का स्क्रीनिंग आपके लिए रखूँगा। सो दे वर हैप्पी, दैट मेक्स मी हैप्पी। But bringing a smile is always एब्सोल्युटली, दैट इज़ आई गेस मैंने जैसे अभी कहा कि यार प्यार की ज़रूरत है, हंसी की ज़रूरत है, तो गोलमाल से हम वो प्यार और हंसी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और लोगों ने जिस तरीके का रिस्पांस किया है वो बिल्कुल उन्हें पसंद आया। सो आई जस्ट होप वी आर एबल टू डू दैट, यू नो। आई मीन ये सारी चीज़ें जो हो रही है, यहाँ एक गार्डन भी जो बन रहा है, इट जस्ट टू स्प्रेड हैप्पीनेस। सो आई गेस वी शुड डू दैट। अगले गोलमाल सीरीज तो भी स्टार्ट हो ही जाएगी आई थिंक। कुछ बात अरे हो रही है रोहित से, आप लोग तो डेफिनेटली पेंशन प्लान है भैया, हम लोग उसको बंद कैसे होने देंगे? रोहित भले चाहे हम उसे रोक देंगे, बोले नहीं नहीं बना दे भैया एक और। नो बट ऑफ कोर्स ये वाला थोड़ा एसिड टेस्ट वाला मामला था गोलमाल अगेन का, तो वो उसमें हम लोग अच्छे से पास हो गए। सो हम भी चाहेंगे, रोहित भी चाहता है कि फटाफट हम लोग गोलमाल 5 की एक अच्छी स्क्रिप्ट ढूंढे और उससे बना के लोग उसके सामने पेश करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आई डोंट नो, शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन कुछ महीने पहले लियोनार्डो डिकैप्रियो, जो पूरी दुनिया जानते हैं, उनको बहुत ही प्रसिद्ध एक्टर है, उन्होंने वर्सोवा का जो बॉम्बे बीच है वो एक वीडियो अपलोड किया था कि ये दुनिया में सबसे गंदा बीच है। इट्स लाइक द डर्टीएस्ट एंड फिल्थिएस्ट ऑफ ऑल द बीचेस। एज ए बिकॉज वी नीड इट। ऐसे नहीं होना चाहिए दैट फ्यू जनरेशंस डाउन द लाइन वी डोंट नो व्हाट फ्रेश एयर इज़।
आज जब हम अब्रॉड जाते हैं, इंडिया से बाहर जाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है वहाँ का माहौल, वहाँ का क्लेंडलीनेस. सो वी शुड ट्राई एंड मेक आवर कंट्री ग्रीन एंड क्लीन, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर कि जो एक इनिशिएटिव लिया गया है यहाँ पे सेंटा क्रूज का जो दौलत पार्क है, यहाँ पे फाउंटेन्स होंगे, पार्क्स होंगे, सुंदर पेड़ पौधे फूल होंगे, एंड देयर बी प्लेसेस टू वॉक एंड सिट डाउन. सो प्लीज़ अप्रिशिएट इट. जो सारे लोग जो पॉलिटिशियंस ये कर रहे हैं, अप्रिशिएट करिए, इन्हें साफ रखिएगा, और अपनी तरफ से भी आप जो छोटा सा भी कहीं पौधा भी उगा सकते हैं तो प्लीज़ उगाइए, बिकॉज इट विल हेल्प अस, इट विल हेल्प आवर फ्यूचर जनरेशन, इट विल हेल्प आवर कंट्री. So that's my appeal to all of you. Also, ma'am, you work so much hard in making like a lot of threats are coming from the politicians anywhere. So how you see the artists not getting a freedom of speech while making the film? With Padmavati and already Sanjay Leela Bhansali yesterday also said that this kind of nothing is there, like romance between them. So what do you want to say regarding that? I think a film is a medium telling a story. The director wants to tell the audience a story, and we live in a free country. We live in a country like India. We should all be given the freedom of speech, freedom of expression, and it should be seen as that. I don't think, I'm sure Sanjay Leela Bhansali being an amazing director is not going to show it in any derogatory way or in any way objectionable. So we should give a storyteller a freedom to show the story that he wants to show, and let people decide if they like it or not. Thank you. बहुत ज़्यादा मैंने वीडियोस देखी दिल्ली के. आई वाज शॉक्ड. मतलब ऐसा कैसे हो सकता है यार? मतलब आई मीन द स्मोक, द पोल्यूशन, इट्स अनबिलीवेबल. आई एम श्योर बॉम्बे में भी बहुत पोल्यूशन है, एंड वी शुड डू समथिंग अबाउट इट. सो बहुत बुरा लगता है देखकर ऐसे वीडियोस. इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू बी एन एक्टिविस्ट टू रेज अवेयरनेस रिगार्डिंग ऑल दिस. एज एन इंडिविजुअल क्या रिस्पांसिबिलिटी समझते हैं आपकी एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज से? अगर अवेयरनेस क्रिएट करना तो आप क्या करती हैं बेसिकली? बेसिकली जो है वो गवर्नमेंट को अवेयरनेस मतलब इशू करनी चाहिए, बिकॉज हम लोग एज अ सिटीजन, इंडिया की वैसी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो एज फर्स्ट थिंग जो बाहर भी लोग बहुत ज़्यादा करते हैं ड्राइविंग. मतलब यू ट्राई कार पूलिंग. एक गाड़ी यूज़ किया करो फैमिली में, हज़ारों गाड़ियाँ मतलब मत रखा करो. यू नो आई नो पीपल कैन अफोर्ड इट इन दिस कंट्री, बट करना नहीं चाहिए क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है. उससे स्मोक डिटेक्टर्स लगानी चाहिए, स्मोकिंग करनी नहीं चाहिए. आई डोंट बिलीव दैट. आई थिंक एवरीबडी इन दिस कंट्री शुड स्टॉप स्मोकिंग. देखो इतनी ऑलरेडी इतनी पोल्यूशन है, जितना स्मोक करोगे पोल्यूशन उतनी बढ़ेगी. तो गवर्नमेंट को भी मतलब थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, बिकॉज अभी जो हालत है इस कंट्री की बहुत ख़राब है. आई मीन फॉर किड्स, जो बच्चे हैं उनके लिए तो, और भी जो यहाँ पे बड़े हो रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही मतलब फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली है. सो द गवर्नमेंट डेफिनेटली शुड take a major step for this. And what's going on professional front? Which project you are working in now? My as professional level मेरी फिल्म रिलीज़ हो रही है अगले हफ्ते, दिल जो ना कह सका. तो उसकी अभी प्रमोशंस चल रही है, और 3-4 फिल्में रिलीज़ होने वाली है अगले साल हिंदी में. साउथ की भी अभी मैंने एक सोशल वेब सीरीज़ ख़त्म की राना दग्गुबत्ती के साथ, तो वो भी बहुत अच्छी चल रही है. तो बस बिजी है. Priya, how much do you prefer going in the mornings or maybe like going for a walk to the? पर्सनली अभी जो हालत है, आई डोंट लाइक गोइंग फॉर वॉक्स आउटसाइड बिकॉज पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है. सो आई प्रेफर गोइंग, इफ़ आई वांट टू गो फॉर वॉक आई प्रेफर गोइंग टू द जिम, बिकॉज एयर सर्कुलेशन रहता है, क्लोज रहता है, सो पोल्यूशन उतना नहीं होता. बट ऐसा होना नहीं चाहिए, बिकॉज अगर हम बाहर जाना चाहते हैं वॉक के लिए, बच्चों को लेके, फ्रेंड्स को लेके, तो वी शुडंट थिंक ट्वाइस कि पोल्यूशन है. ऐसा लाइक वी लिविंग इन अ कंट्री, इट्स सो सैड कि हमें सोचना पड़ता है 10 बार बाहर जाने से पहले. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. ऑफ कोर्स मैं जब बाहर जाती हूँ मैं सोचती हूँ अरे इस वक्त जाऊँगी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होगा. आई मीन इट शुडंट बी लाइक दैट. So I think the awareness should be raised. People should be careful. People should try using less cars in each family. दिल्ली ने ट्राई की थी आई थिंक थोड़ी देर के लिए, बट नहीं चली. बट यू नो इट शुड बी अ वेरी स्ट्रिक्ट. इट्स कमिंग बैक. प्रिया, पद्मावती को लेके क्या कहना है आपका? जो विवाद हुआ है वो तो आई मीन ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं लगता, बिकॉज एज इंडियंस वी हैव द राइट्स of freedom of speech, freedom of making a movie. As a filmmaker, I think संजय लीला बंसाली जो कर रहे हैं ब्यूटीफुल. आप देखोगे ट्रेलर इतनी अच्छी लग रही है, तो आई थिंक कि लोगों को परेशानी होनी चाहिए बिकॉज फिल्म ही बना रहे यार. किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना ऐसा, आई एम श्योर उनका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होगा. किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इंटेंशन लेके कोई भी फिल्म नहीं बनाता है. एंटरटेन करने के लिए बनाता है, इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाता है. सेंसिटिव इश्यूज को लेके लोग ऐसे मतलब उन्होंने तो डेफिनेटली उनका कहना है कि काल्पनिक बातें दिखाई जा रही जो इतिहास में नहीं है. तो डेफिनेटली अभी उन्होंने कहा है ऐसा, तो फिर डेफिनेटली उन्होंने फिल्म बनाई है, इतनी अच्छी फिल्म बनाई है. आई एम श्योर बहुत ही अच्छी फिल्म. और उनकी फिल्में जो आप देख लीजिए, इट्स मेड ऑन ह्यूज स्केल.
मतलब कितने प्यार से कितने मतलब they put so much into making a film. उसके बाद लोग जब मतलब it's not fair. I don't think for a filmmaker it's not right for them to do this. Okay, wish you all the best. Thank you so much. कम्युनिटी हो रहे हैं, डेली आप सिचुएशन देख रही हैं। एज एन इंडिविजुअल क्या आप क्या अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए करती हैं अगर डे टू डे लाइफ में करना हो रहा है तो? I feel कि it is a very good initiative जो हम कर रहे हैं और I think every person should do this initiative. जो कचरा फेंक रहे हैं लोग, इतनी गंदगी कर रहे हैं, ये बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत 2 मिनट लगता है आपके एक दिन का, तो it's not a very difficult job. So every individual should like take care of cleanliness. Yeah. तो ये मतलब एज एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो आप क्या मतलब कहना चाहेंगे कि इंडिविजुअल और अगर इंडिया में अगर हर एक इंसान ये चीज़ अपने लिए करे और अपने इंडिया के लिए करे, सो आई थिंक इट विल मेक अ डिफरेंस. Okay, and what about your professional friend? कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रही है? Ragni MMS is already out. Second season is gonna be out in December. And Hotel Milan, which is opposite Kunal Roy Kapoor, वो आएगा Jan में. So please watch it. Ragni MMS is going to rock. I mean, it's very sensual. People are looking forward to it. क्या कहना चाहेंगे आप? I mean, it's sexy and I'm sexy, so I'm happy with it. I've got a very good response. Any one message what you would like to give for the environment actually? Maybe any going green or this kind of projects? I feel it's a very good way. initiative. Jo, we go abroad, we see so many beautiful gardens, so many beautiful places. India doesn't have that kind of environment. It's Delhi has a lot many than Bombay, so I feel Bombay needs more, and we need parks, we need these places where kids can just enjoy, people can just have fun. Abroad there's so many places you can just walk in the garden. So yeah, please, it takes 2 minutes of your time to keep your area clean, so do it. करिश्मा, आपका वीडियो ट्रेंडिंग कर रहा है जिसमें तमाम कमेंट नीचे लिख के आ रहा है, कोई कहता है मैं पहचानता हूँ, कोई कहता है नहीं पहचानता हूँ, कोई कहता है हाँ वही है, क्या कुछ कहना चाहोगे? ट्रेंडिंग में है वो वीडियो, क्या कुछ? कौन सा वीडियो? MMS रागनी. Which video? I think there is a video where I am there. It's a part of the web series, and I think it's sexy, and you guys should watch it. And पद्मावती पे क्या कहना चाहेंगे करिश्मा? I think it's a great film. I'm looking forward to it. I love Deepika. I love Ranveer's performance from the trailer, and I'm very, very, very excited for it. हाँ, कुछ लोगों का ऑब्जेक्शन भी है कि हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, तो क्या लगता है? I don't have any comment because I'm an actor and I'm seeing it through a script perspective. Or I feel it's a great script. People have performed really well. Deepika, Ranveer, Shahid. So I'm really looking forward for the film. Thank you so much. Thank you. Thank you. आई थिंक इट्स नाइस कि गार्डन्स बन रहे हैं, तो आप घर पे फ़ोन छोड़ के आप बाहर जाइए, गार्डन्स और पार्क्स एंजॉय कीजिए. आई नो गूगल से आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं, बट कभी कभी आप फ़ोन बंद करके यू गो आउट टू गार्डन्स एंड पार्क्स. आई थिंक यू कैन एक्सप्लोर मोर इन लाइफ. बट ऑक्सीजन और साफ सफाई कितना इम्पोर्टेंट है, महत्व है आम आदमी के जीवन में? इम्पोर्टेंट मीन्स इट इज़ द मेन थिंग टू लिव. वी डोंट वांट टू inhale but the way you see in Delhi, like a lot of pollution, do you think Mumbai should now take a step regarding this? Lot of awareness should create in school, colleges. Not only Mumbai, I think every single place needs to take care of that, because we are living in this world, and the main thing to live now is air. If you're going to inhale toxic smoky air, it's not going to be good for anyone's lungs. So what are you to say as a message, like every individual as a responsible citizen, what have they to do actually to keep their environment, whatever you feel is? I think it starts at home, so people can tell their children from when they are really young about the awareness about this. It starts with cars and vehicles also. I think we all make that blunder. I am also responsible for it because I do travel by car. But where you can try to go walking, where you can try to use a cycle, small things like that. Things with electricity also, if you're at home, small things that you can do. I'm not saying make major changes because people probably won't be able to do that. But things like switching off the light when you're not in the room, switching off the AC when you're not using it.
You've seen your videos, you are also quite a health freak, in fact. Just besides gym, what else do you prefer? Like maybe going to parks for your health? Actually, even if I'm shooting outdoor or something, I try to find a garden. If it's in Ladakh, I'll try to climb the mountain as exercise. Or if it's in London, I try to find a park and work out. I think it's always nicer because the gym is always in a room. Gyms are nice, but it's a room. And when you can go outdoor, why not? दादा पद्मावती पे क्या कहना चाहेंगे? पद्मावती पे जो इतना कंट्रोवर्सी हुआ है, जब मैं पद्मावती पार्ट 2 साइन करूंगी तो मैं इन लेंथ कमेंट कर लूँ. I've signed a film opposite Prabhudeva, which I'm going to make my Tamil debut with. I'm leaving now to Goa. Oh, you're doing it, Prabhudeva. Can you just talk something about that? I'm leaving now. I'm going to Goa and I'm very excited. Something like, you know, like such a big, definitely excited with but anything else? I'm very very excited because it's the first time. Normally even जो South फिल्में मैंने की है have mostly been serious or like this is a nice fun role, and Commando 2 में people have liked that I did comedy and I was funny and stuff like that. So I think in this movie also they'll really enjoy that. It's a nice crazy role and there's lots of dancing. Yes. And while making the film, you work so much hard while making the film. Day and night you work. Like I'm talking about Padmavati. A lot of contribution takes place. Do you think the freedom of speech is curtailed because freedom of speech? But do you think? But like you film work so much hard in filmmaking. So like I said, when I signed Padmavati 3, Bansali sir and me will comment simultaneously together. I think already right now, Bansali yesterday commented that. But I'm not in the film yet, sir. So when I'm in part 2, when he casts me, both of us will comment together. I promise you. अभी इंडिगो में क्या कहना है? इंडिगो के बारे में. You're killing me. लाउड बोलिए थोड़ा सा, आवाज बहुत कम आ रही है जी. उनका आदत जी बोलिए. कितने एक्साइटेड है, आपको कितनी खुशी हो रही है जब आपका किया हुआ काम अब इतने लोग यहाँ इकट्ठा हुए, अब उसकी बारी है कि अब वो जमीन पे उसका ये होगा, क्या कहना चाहेंगे? कितने एक्साइटेड है इस काम को लेकर? Basically, it's one of my first biggest project right now because वो तो चेहरे पे पता चल रहा है. क्या क्या इसमें आने वाला है, क्या कहना चाहेंगे? There are 4 kind of fountains in it. Like I won't give a description right now because मेरा फाउंटेन तो हर गार्डन में रहता है. इसमें क्या? But it's not like that. मतलब इसमें basically unique kind of fountains है जिसमें automated laser lights होगा and both sculpture light होगा, Japanese style of fountain होगा. खास करके सांता क्रूज में ऐसा नहीं है इसलिए. नहीं, I guess मुंबई में 4 fountains in like one garden. I don't think so there is anywhere. So that's why. जब आपने डिजाइन लेके गए थे इसके पास एक एडमिनिस्ट्रेटिव के पास, किस तरह से उनका रिएक्शन रहा आपको बताना चाहिए? बेसिकली उनको बहुत अच्छा लगा था बिकॉज उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था. So that's why. Okay, thank you so much.